साल 2026 एक नया साल, एक नई शुरुआत, और इसी शुरुआत में आसमान में दिखने जा रहा है 2026 का पहला सूर्य ग्रहण। जी हाँ, 2026 की शुरुआत होते ही आसमान में एक ऐसा खगोलीय नजारा बनने जा रहा है जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि ग्रहण दुनिया के कुछ चुनिंदा इलाकों में ही दिखाई देगा और वैज्ञानिकों के लिए यह तो किसी खजाने से कम नहीं है। आज हम जानेंगे ग्रहण कब लगेगा, कहाँ दिखाई देगा, क्या भारत में इसका असर होगा, सूतक कब लगेगा और इसका धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, और आखिर क्यों इस घटना को रिंग ऑफ फायर कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 के पहले सूर्य ग्रहण से कि कब लगेगा। ज्योतिष और खगोल विज्ञान के अनुसार साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी मंगलवार को लगेगा। भारतीय समय के अनुसार ग्रहण शुरू होगा दोपहर 3:26 पर। यह एक वक्राकार सूर्य ग्रहण होगा, यानी एक ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य एक चमकती हुई आग की अंगूठी यानी रिंग ऑफ फायर की तरह दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, और क्योंकि अगर यह भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं होगा। सूर्य ग्रहण क्या होता है, अब इस पे बात करते हैं। सरल भाषा में समझें तो जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो सूरज की रोशनी को ढक लेता है, तो कुछ मिनटों या घंटों के लिए सूरज काला सा दिखने लग जाता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहा जाता है। लेकिन लोगों को यह दृश्य किसी जादू की फिल्म जैसा लगता है कि जैसे किसी अचानक से किसी ने सूरज पर पर्दा डाल दिया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का मतलब भारत में ग्रहण सिर्फ वैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक समय भी माना जाता है, क्योंकि सूरज को आत्मबल, सेहत, जीवन शक्ति, राजसत्ता और शक्ति का प्रतीक माना गया है। जब ग्रहण के समय सूर्य का तेज बाधित हो जाता है तो उसकी शुभ ऊर्जा भी प्रभावित मानी जाती है। इसी वजह से ग्रहण काल में भोजन वर्जन, शयन वर्जन और शुभ कार्यों को टाल देना ही परंपरा है। लेकिन ध्यान रहे, नियम केवल वहीं लागू होता है जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, और क्योंकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसका सूतक काल नहीं होगा और ना ही इसका सूतक कोई मान्य होगा। राहु केतु सूर्य को क्यों निगल जाते हैं? ये एक पुराणों की कहानी है कि सूर्य ग्रहण से जुड़ी एक बेहद रोचक पुराण कथा है समुद्र मंथन की। जब देवता और असुर मिलकर अमृत निकालते हैं तो अमृत पानी की होड़ मच जाती है। इसी दौरान असुर स्वर भानु देवताओं की पंक्ति में चोरी से बैठ जाते हैं और मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु द्वारा बांटे जा रहे अमृत को पी लेते हैं। सूर्य और चंद्र देव तुरंत पहचान लेते हैं और कहते हैं ये असुर है। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उनका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन अमृत की बूंद उनके गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वे मरे नहीं। उनका सर बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। कहते हैं कि सूर्य और चंद्र ने उनका राज खोल दिया था, इसलिए राहु केतु आज भी मौका मिलते ही सूर्य और चंद्र को निगल लेते हैं और उसी क्षण ग्रहण लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद फिर हट जाता है, क्योंकि वह सिर्फ एक छाया ग्रह है, पूरी तरह निगल नहीं सकते। कहां कहां दिखाई देगा, अब इस पे बात करते हैं कि 17 फरवरी 2026 को लगने वाला यह वक्राकार ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन दुनिया के किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। अंटार्कटिका, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के कुछ हिस्से, दक्षिण अमेरिका का दक्षिण सिरा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, दक्षिण महासागर के कई क्षेत्र। सबसे स्पष्ट दृश्य अंटार्कटिका में दिखेगा, यानी जिन वैज्ञानिकों के रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में हैं उन्हें यह अद्भुत नजारा देखने का मौका मिलेगा। यह ग्रहण लगभग 4282 किलोमीटर के चौड़े क्षेत्र में फैलेगा और पूरा वक्राकार दृश्य 2 मिनट 20 सेकंड तक बना रहेगा। इस दौरान सूर्य का लगभग 96% भाग चंद्रमा से ढक जाएगा और केवल एक चमकता हुआ जलता हुआ वलय बच जाएगा, जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यह दृश्य दुनिया के सबसे सुंदर खगोलीय पलों में से एक माना जाता है। वैज्ञानिकों के लिए क्यों खास है ग्रहण? यह ग्रहण ज्यादातर अंटार्कटिका के ऊपर लगेगा, जहां इंसानों की संख्या बहुत कम है, यानी ग्रहण लगभग अनदेखा रह जाएगा। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सबसे बड़ा मौका है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य का बाहरी वातावरण कोरोना सबसे साफ दिखाई देता है। कोरोना की चमक, उसका तापमान और सौर हवा, सूर्य की गतिविधियां, ये सब कुछ ग्रहण के समय ही सबसे स्पष्ट दिखाई देती हैं। दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां इस दिन
निगरानी रखेंगी। यह ग्रहण छोटा हो सकता है लेकिन वैज्ञानिकों के लिए बेहद बड़ा है। 17 फरवरी 2026 का यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूतक भी लागू नहीं होगा। लेकिन यह ग्रहण वैज्ञानिक दृष्टि से मानव इतिहास में हो रही खोजों के लिए, एक ब्रह्मांड को समझने के लिए बेहद खास पल है। यह हमें याद दिलाता है कि हम चाहे जितने भी आगे बढ़ जाएं, आसमान में चल रहे खेल अब भी अनोखा, अद्भुत और रहस्यमय है। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं हूं इमिका और देखते रहें प्राइम न्यूज़।